Good morning, students. Welcome to Hussaini Public High School. हमने ऑलरेडी 2 लेसन्स कवर किए हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक प्लांट कैसे वाटर इनटेक करता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से, और फिर हमने वेस्कुलर टिश्यूज भी पढ़े थे जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम से देखा था कि एक जाइलम कैसे वाटर इनटेक और मिनरल्स करता है, और फ्लोएम अपना फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ शुगर लीव्स में बना देता है, फिर वो रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में कैसे चला जाता है। फिर हमने जो वेस्ट्स बनते थे एक प्लांट में, तो ट्रांसपिरेशन की मदद से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वो लॉसन करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग में एक सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। हम इसके फंक्शंस देखेंगे और बाद में हम ह्यूमन हार्ट की तरफ आएंगे, ब्लड का कंजप्शन देखेंगे कि कैसा चल रहा है ये काम ह्यूमन बॉडी में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक्चुअली ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो एक ह्यूमन के हार्ट में मदद कर देता है, पूरी बॉडी में मदद कर देता है कि जो भी सब्सटेंसेस चलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है या मिनरल्स है या हार्मोन्स है, तो ब्लड में ये सारे चलते हैं, तो इसकी मदद से ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। और बाद में अगर हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हेल्प करता है फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हर एक बॉडी सेल के लिए। दूसरी फंक्शन इस सर्कुलेटरी सिस्टम की ये है कि ये रिमूव भी करता है वेस्ट फ्रॉम ऑर्गन्स लाइक लंग्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और किडनी वहाँ से कुछ अमोनिया है, यूरिक एसिड है और यूरिया, वहाँ से भी ये रिमूव करता है वेस्ट। और इवन की इंटेस्टाइन में कुछ वेस्ट्स या फेसेस बनते हैं, वहाँ से भी वो रिमूव होते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग में भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम को मदद कर देता है। कभी कभी अगर हमारी बॉडी पे कहीं कट लगेगा तो वहाँ से ब्लड निकल आना शुरू होता है, एक्सेस ब्लड को ये रोक देता है। और हमारी बॉडी में कुछ बीमारी होती है तो उसमें भी ये उन बीमारियों के खिलाफ ये लड़ता है, फंक्शंस में ये मदद कर देता है। और एक प्रॉपर्टी इसके लिए ये है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड को ये रेगुलेट कर देता है। ये सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सर्कुलेटरी सिस्टम की। बाद में अगर हम देखेंगे कि ये ब्लड हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे चलता है, तो इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स या हम पाइप्स कह सकते हैं कि इनमें ये चलता है, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। एक्चुअली ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप के हैं, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, वेन्स कहते हैं और कैपिलरीज कहते हैं। आर्टरीज क्या है? ये जो ब्लड होता है हमारे ह्यूमन हार्ट में, वहां से ये डिफरेंट सेल्स तक लेके जाता है। और आर्टरीज का काम क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि वो ब्लड जो रिच इन ऑक्सीजन है, इनको ये कैरी कर देता है डिफरेंट सेल्स में। और ये जो आर्टरीज है ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, टिश्यूज के अंदर होती है, एक्सेप्ट 3 जगह। जो हमारा रिस्ट होता है, कलाई जो होती है यहाँ पे ये ऊपर ही दिखती है, और टेम्पोरल साइड जो हमारे ह्यूमन फेस का है माथे पे इस साइड में होती है, और नेक पे भी एक जगह है ये। तो ये 3 जगह है जहाँ पे आर्टरीज ऊपर से दिखती है। बाकी सारे आर्टरीज जो है अंडर द टिश्यूज है, अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर है ये। आर्टरीज का और भी काम है, एक्सेप्ट एक आर्टरी जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं या लंग आर्टरी कहते हैं, ये कैरी ऑन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और फिर वेन्स का अगर हम देखेंगे, वेन्स जो है ये डिफरेंट सेल से वापस इस ब्लड को लाता है, कहां तक? ह्यूमन हार्ट तक। और जो वेन्स है एक्सेप्ट कौन, इसमें ये क्या करती है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर देते हैं, कहां तक? लंग्स तक। फिर कैपिलरीज है। कैपिलरीज जो है ये इन ब्लड वेसल्स में सबसे पतली होती है, छोटी होती है, लेकिन आर्टरीज और वेन्स के बीच में यही कैपिलरीज कनेक्ट करते हैं, एक इंटरकनेक्शन बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड और बाकी जो कंपोनेंट्स है उनको कैरी ऑन कर देते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड किस चीज का बना हुआ है? ब्लड एक रेड कलर्ड पिगमेंट है, रेड फ्लूइड पिगमेंट है ये, जिसके 2 पार्ट्स है, एक प्लाज्मा है और एक सेल्स है। प्लाज्मा क्या है? ये एक लिक्विड कंटेंट है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और सेल्स 3 टाइप के होते हैं। इसमें आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो एक्चुअल हम कह सकते हैं कि एक ब्लड में 4 कंपोनेंट्स हैं, एक प्लाज्मा है, आरबीसी है जिनको हम रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और फिर प्लेटलेट्स है इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं।
तो अलग अलग हम देखेंगे कि आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है और प्लेटलेट्स का काम क्या है। जो आरबीसी है, एज द नेम सजेस्ट्स कि ये रेड कलर्ड है, तो ये रेड कलर कौन देता है इसका, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर दिखता है। और एक रोल है हीमोग्लोबिन का कि ये कैरी ऑन कर देता है ऑक्सीजन हर एक ब्लड सेल में, हर एक हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल में ये कैरी करता है क्या, ऑक्सीजन। हमारे ह्यूमन बॉडी के सारे सेल्स जो है उसमें किसी भी सेल में ऑक्सीजन कैरियर नहीं होगा अगर हीमोग्लोबिन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है हीमोग्लोबिन का। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमको मदद कर देते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, जो भी हमारी बॉडी के खिलाफ इन्फेक्शन होता है, एंटीबॉडीज होती है, उनके ऊपर ये काम कर देता है। और जो भी जर्म्स, पैथोजेंस हमारी बॉडी में है उनको ये किल कर देता है, डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स जो है, कभी कभी हमारी बॉडी से कहीं कट लगता है, ब्लड निकल आता है, एक्सेसिव ब्लड को ये रोक देता है, वो ब्लड जम जाता है, प्लेटलेट्स। तो ये सारी चीजें कौन करता है, प्लेटलेट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में क्या चीज है, पहले हम देखेंगे साइज क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। तो साइज की अगर हम बात करेंगे तो ये जो ह्यूमन का हाथ होता है, तो फिस्ट जो हमारा है, जो हमारी मुट्ठी है, तो इतने साइज का होता है ह्यूमन हार्ट। लेंथ इसकी अगर हम देखेंगे 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 8.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और थिकनेस इसकी 6 सेंटीमीटर होती है। तो ये इसकी साइज होती है। और लोकेट कहाँ होता है, ये ह्यूमन बॉडी के लेफ्ट साइड, चेस्ट के लेफ्ट साइड में ये लोकेट होता है। और जो ह्यूमन हार्ट है, अगर हम देखेंगे कि नॉर्मल जो इसका फीमेल्स या मेल्स में अगर हम देखेंगे कि इसका जो वेट है वो कितना है, 225 to 340 ग्राम्स कंसिडर किया गया है कि एवरेज जो हमारे ह्यूमन हार्ट में होता है। लेकिन अगर हम ग्रेज एनाटॉमी की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्रेज एनाटॉमी, तो वो कहती है कि जो मेल है, मेल का जो ह्यूमन हार्ट है वो होता है ऑलमोस्ट 280 to 340 ग्राम्स, और फीमेल का अगर हम देखेंगे वो 230 से 280 ग्राम्स होता है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स में। अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। एक्चुअली ये जो हार्ट है हमारे बॉडी में, ये 2 स्टोरी बिल्डिंग की तरफ है। 2 स्टोरी बिल्डिंग का मतलब क्या है, इसकी 2 स्टोरी है, ऊपर एक और नीचे एक। तो ऊपर की जो स्टोरी है उधर ऑरिकल्स रहते हैं, 2 साइड रहते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर आपको ये क्लिक होता होगा तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि ऊपर 2 ऑरिकल्स है और नीचे 2 वेंट्रिकल्स है। ये वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये ग्राउंड फ्लोर है। और ऊपर का फ्लोर जो है यहाँ पे आर्टियम ऑरिकल्स है। तो ये लेफ्ट वाला ऑरिकल है और ये लेफ्ट वाला ऑरिकल है और ये राइट वाला ऑरिकल है। तो हम कह सकते हैं कि 2 साइड है इसके, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऊपर के ऑरिकल्स है और नीचे के वेंट्रिकल्स है। लेफ्ट साइड जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये कहां से आता है, लंग से आता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कैरी ऑन करता है कहां, फिर डिफरेंट बॉडी सेल्स में। और लेफ्ट राइट साइड जो है यही ब्लड फिर से आ जाता है, रिसीव करता है इसको राइट साइड, कहां से, ये जो हमारे वेंट्रिकल्स है यहां से ये राइट साइड में आ जाता है और डिफरेंट फिर अलग अलग वेन्स, पल्मोनरी वेन्स की वजह से फिर ये लंग्स तक पहुंच जाता है। तो फिर हम अगर आगे जाएंगे तो हम इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमन हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसने दिया। एक इंग्लिश फिजिशियन था जिसका नाम था विलियम हार्वे। तो इन्होंने ये सर्कुलेटरी सिस्टम दिया। अब हम इस डायग्राम की तरफ जाएंगे, यहाँ हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन हार्ट है ये एक पंपिंग स्टेशन है जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पंप कर देता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको ये मैं बताते चलूं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 5.5 लीटर्स ब्लड होते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग को 5.5 लीटर्स ब्लड होते हैं, और 24 आवर्स में 16,360 लीटर्स और 24 आवर्स में ये चलते हैं। तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ से ये जो हार्ट हमारा है
तो डीऑक्सीजनेटेड, आपको मैंने पहले ही कहा कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्लड आता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसको दो इंपॉर्टेंट वेन्स यहाँ पे यूज होते हैं जिनको हम वेना कावा बोलते हैं। एक सुपीरियर वेना कावा है और एक इंफीरियर वेना कावा है। तो इन दो वेन्स की मदद से ये ब्लड जो है किसमें चला जाता है, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में जब ये ब्लड चलता है फिर ये मूव ऑन करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी जो है इसकी मदद से, जो मैंने पहले ही कहा कि एक लंग आर्टरी है ये, इसकी मदद से ये फिर लंग्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा। हमारा लंग्स जो है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कहते हैं। क्योंकि जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और बाहर से हम ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक गया है और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी की वजह से ये लंग तक गया है। अब हम यहाँ पे एक्सेल करेंगे, यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, मतलब हम एक्सेल करते हैं। अब बचा इसमें सिर्फ कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो लेफ्ट साइड में विद द हेल्प ऑफ अ पल्मोनरी वेन ये नीचे आ जाता है। कहां तक कैरी ऑन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है लेफ्ट ऑरिकल तक। लेफ्ट ऑरिकल के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है और एक आर्टरी का रोल है यहाँ पे जिसको हम आयोटा कहते हैं। आयोटा की मदद से ये हमारे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सेल्स में ही चला जाता है। इस तरह हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जो प्योर ब्लड है, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये लेफ्ट ऑरिकल की मदद से लेफ्ट ऑरिकल तक ट्रांसपोर्ट होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आयोटा की मदद से रेस्ट ऑफ द बॉडी तक जाता है। सिमिलरली यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे डिफरेंट सेल से आता है, लंग से आके हमारे राइट ऑरिकल तक जाता है, राइट वेंट्रिकल तक पल्मोनरी वेन की वजह से, पल्मोनरी आर्टरी की वजह से हमारे लंग्स तक जाता है। इस तरह ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। तो इसके बाद हम जाएंगे हार्ट बीट पे, हार्ट बीट एंड पल्स। हार्ट बीट क्या है? रिदमिक कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है उसको हम हार्ट बीट कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हार्ट वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूट दिस हार्ट बीट। यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा कि ये जो राइट वेंट्रिकल है और राइट ऑरिकल है, ये आपस में किससे सेपरेटेड है? वैल्व से सेपरेटेड है, जिनको हम अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो राइट साइड में है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वैल्यू है, मतलब इसमें 3 वैल्यूज है, और जो हमारा लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे भी वैल्यूज है जो सेपरेट एज अ डोर ये काम करते हैं। तो यहाँ पे बाइकस्पिड वैल्यू है, इस पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये ट्राइकस्पिड वैल्यू है। तो 3 वैल्यूज है लेफ्ट साइड में, और इसमें शायद लिखा नहीं, तो इसमें लेफ्ट साइड जो है इसमें 2 वैल्यूज होते हैं, बाइकस्पिड वैल्यू कहते हैं इसको। तो हमारा हार्ट बीट जो है, नॉर्मल ह्यूमन का जो हार्ट बीट रहता है एडल्ट का, वो 72 पल्सेस रहते हैं पर मिनट, और जो चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा इन्फेंट जो होता है, उसका रहता है 90 to 100 पर मिनट हार्ट बीट्स रहते हैं। ये ज्यादा क्यों है इसमें? क्योंकि ह्यूमन ये चाइल्ड जो होता है इसका ह्यूमन हार्ट साइज रहता है छोटा, और ब्लड भी इसके कम रहता है इसके बॉडी में, क्योंकि इसको ये पूरा काम करना होता है। उसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली रोटेट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, पंप ऑन हो जाता है, तो उसकी वजह से इसकी हार्ट बीट जो है ज्यादा बढ़ती है, और नॉर्मल एडल्ट में हमारे 70 to 72 होती है। अब कभी कभी यह हार्ट बीट बढ़ती है, ये इसके कारण क्या है? कभी कभी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या कभी कभी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं या एक्साइटमेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा ये जो हार्ट बीट है ये बढ़ जाता है। और इस हार्ट बीट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट को, तो उनको रिमूव करने के लिए हमको एहतियात करना पड़ता है ताकि हम बच सकेंगे। लेकिन और एक चीज है कि एक डिवाइस है जिससे हम ये हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फिजिशियन जो है या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारी कलाई को पकड़ता है, रिस्ट पे वो देखता है कि हमारा हार्ट बीट जो है वो कैसे कितना है। तो एक्चुअली ये जो जर्क्स यहाँ पे लगते हैं, जो ब्लड फ्लो होता है, एक्चुअल में ये ब्लड प्रेशर, ब्लड का मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पे जर्क्स महसूस होती है हमारे कलाई पे, रिस्ट पे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 3 जगह आर्टरीज ऊपर से दिखती है, बाकी सब
जो आर्टरीज है वो अंडर द टिश्यूज होती है। तो ये 3 जगह जो है यहाँ पे आर्टरीज ऊपर होती है। तो एक फिजिशियन जो है नोट कर देता है 1 मिनट में कितनी जर्क्स लगेंगे, अकॉर्डिंगली वो बता देता है कि हमारी हार्ट बीट कितनी है। और एक डिवाइस, इंपॉर्टेंट डिवाइस जो है जिससे हम मेजर कर सकते हैं हार्ट बीट, वो क्या है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है इससे हम हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। इसमें 3 चीजें होती है। एक तो इसमें चेस्ट पीस होता है जो हमारी जो हार्ट से निकली हुई जो भी बीट है उसको वो सेंस करता है, और ईयर पीस होता है जिससे हम ये साउंड सुन सकते हैं, और एक ट्यूब रहता है जिससे कनेक्टेड चेस्ट पीस और ईयर पीस होता है। उस ट्यूब में ये सिग्नल चलती है। स्टेथोस्कोप एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है कि इस सिग्नल को ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि जो हमारा ईयर पीस लगा हुआ है कानों तक, उस तक वो हार्ट बीट वो सेंस करेगा तो वो सुन सकता है। इसके बाद हम ब्लड प्रेशर का देखेंगे। ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना होता है, क्या कारण होते हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज होने के। में मूव हो जाता है और अगेंस्ट वॉल ये चलता है। जितना भी फ्लो इसका होगा, जितनी तेज से ये ब्लड चलता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो हमारे ब्लड प्रेशर पे डिपेंड कर देता है। हाउ फास्ट इट विल मूव इन आवर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है? आर्टरीज है, वेन्स है। तो आर्टरी में जितना भी ये तेज मूव करेगा तो वो हमारा ब्लड प्रेशर होगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो ह्यूमन का होता है वो 120/80 होता है। ये 120 जो है ये मैक्सिमम रेंज है किसका, जिसको हम सिस्टोलिक भी कहते हैं, मैक्सिमम प्रेशर है ये। और 80 जो है ये मिनिमम प्रेशर है, इसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का है। कभी कभी हम ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो तेज बीट कर देता है, मतलब हार्ट बीट हमारी बढ़ती है, उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और भी कारण है, हम डाइट में कुछ ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फैटी सब्सटेंस अगर हम खाएंगे तो उसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फिर ब्लड को जल्दी जल्दी मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आर्टरी से ही हमारा ब्लड पंप ऑन हो जाता है। हमने अभी देखा कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में, फिर लंग्स में ये ब्लड चला जाता है। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती है। तो आर्टरीज ही रिस्पांसिबल है इस ब्लड प्रेशर के लिए। और आर्टरीज में अगर ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो इस ब्लड को मूव करने में दिक्कत आ जाती है और कभी कभी ये नस फट जाती है। अगरचे ये ब्लड प्रेशर हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरफ आ जाएगा, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। अगर किसी बॉडी में, किसी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन में नस फट जाएगी, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, उस सूरत में एक इंसान या तो पैरालाइज हो सकता है या उसकी बॉडी जो है वो स्पीचलेस हो जाएगी, वो बोल नहीं पाएगा, और इवन वर्स्ट कंडीशन में इंसान मर भी सकता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने आज कुछ चीजें देखी है कि एक ब्लड में कौन कौन सी चीजें हैं। आरबीसी है, प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है। और हमने देखा कि एक हार्ट कैसे काम करता है, 2 साइड से इसके, लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड में हमने देखा कि डीऑक्सीजन ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन ब्लड कैसे काम करता है। और नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ पे वेंट्रिकल्स है, राइट और लेफ्ट, और ऊपर साइड में ऑरिकल्स है। और हमने ब्लड प्रेशर का देखा, हमने हार्ट बीट का देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर द एक्सक्रीशन एंड वी विल कंप्लीट अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।